अध्याय 7। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास बन गए हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्राओं में तुम्हें चांडाल को बेचा। अब तुम चांडाल के दास हो गए। मुनि के ऐसा कहने पर चांडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन दिया और राजा को बांध लिया और डंडों से मारते हुए घसीटते हुए चल पड़ा। राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर रहने लगे। इस तरह वे चांडाल के घर में रहते हुए हर रोज अपने प्रिय पुत्र और पत्नी का स्मरण करते। अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण राजा बहुत ही दुखी थे। कुछ समय के बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े संग्रह करते हुए काम पर नियुक्त रहे। चांडाल ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम मुर्दों के आने पर प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशी के दक्षिण शमशान भूमि में बने हुए शव मंदिर में ही रह गए। वह शमशान बहुत ही भयंकर था। वहां सैकड़ों जानवर रोते रहते थे। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त और बहुत ही धूम से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, वेताल, डाकनी और यक्ष निवास करते थे। गिद्धों और गीदड़ों ने भी वहां अपना स्थान बना रखा था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे थे। चारों तरफ से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेक मृत व्यक्तियों के बंधु बांधवों के करुण क्रंदन से भी वह शमशान भूमि बहुत ही भयंकर और कोलाहलपूर्ण रहती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा न रात में सो पाते थे न दिन में। इस तरह 12 महीने गुजर गए। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता, परात्पर ब्रह्म, शुद्ध पुराण पुरुष और अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देवगुरु बृहस्पति, तुम्हें नमस्कार है। इंद्र, आपको नमस्कार है। यों कहकर राजा पुनः चांडाल के कार्य में लग गए। कुछ समय बाद हरिश्चंद्र के बालक को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तब हरिश्चंद्र की पत्नी शैब्या अपने बालक को गोद में उठाए हुए शमशान भूमि में आई। उसका शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि वो गिर जा रही थी। कांति मलिन हो चुकी थी। सर के बालों में धूल जमा थी। शैब्या के रोने का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास आए। उन्हें आशा थी कि वहां भी मुर्दे का शरीर पर कफन होगा। वे जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान ही न सके। अधिक काल तक प्रवास में रहने के कारण वह बहुत ही ज्यादा दुखी थी। ऐसा जान पड़ता था मानो उसका दूसरा जन्म हो गया हो। शैब्या भी अपने पति को न पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसे सांप ने काट लिया था और जिसके अंगों पर राजोचित चिन्ह दिखाई दे रहे थे, उसे देखकर उन्हें बहुत चिंता हुई। वो सोचने लगे, बहुत कष्ट की बात है। यह बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा में पहुंचा दिया। अपनी माता के गोद में पड़े हुए इस बच्चे को देखकर मुझे अपने पुत्र रोहिताश्व की याद आ रही है। इतने में ही रानी रोती हुई बोलने लगी, हे भगवान, राजश्री हरिश्चंद्र ने कौन सा पाप किया था जिससे उनकी पत्नी और बेटे को ऐसी सजा मिल रही है। रानी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी को पहचान लिया और उन्होंने पूछा, हे शैब्या, क्या यह मेरा ही बेटा है? ऐसा कहते हुए रोते रोते वो मूर्छित हो गए। अपने पति महाराज हरिश्चंद्र को पहचान कर उनकी पत्नी शैब्या भी मूर्छित हो गईं। कुछ समय बाद जब दोनों होश में आए, तब महारानी शैब्या ने हरिश्चंद्र महाराज से कहा, हे राजन, यह सपना है या सत्य? महाभाग, आप इसे जैसा समझते हो मुझे बताएं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यह क्या हो रहा है। रानी की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने गहरी सांस ली
और गद्यवाणी में अपने को चांडलत्व प्राप्त होने की सारी कहानी सुनाई। इसे सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने भी बहुत देर तक रोने के बाद अपने पुत्र की सारी कहानी सुनाई। तब राजा बहुत रोते हुए बोलने लगे, हे प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर क्लेश नहीं भोगना चाहता, परंतु मेरा अभाग्य तो देखो, मेरी आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। मैं अब तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ शुभे। मैं अब अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूं। इस जलती हुई चिता में प्रवेश करके अपने सारे पापों को धो देना चाहता हूं। इस बात पर रानी ने कहा, राजश्रेय, मुझसे भी अब यह दुख देखा नहीं जाता और सहा नहीं जाता, इसलिए आपके साथ ही मैं भी इस चिता की जलती हुई अग्नि में प्रवेश करूंगी। तब राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। उसके बाद राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा, अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सारे ईश्वरों, परमात्मा, नारायण, श्री हरि का स्मरण किया।